सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री रामानंद संप्रदाये बिंदु श्री प्रवर्तकं श्री राम प्रसादाचार्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते राम राजेन्द्र नमः सीता मनोरमं नमस्ते चंडकोदंड नमस्ते भक्तवत्सल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। व्यासपीठ पर आसीन श्री सुखदेव जी के स्वरूप बड़ी ही सुंदर मीठे शब्दों में भगवान की कथा का रसास्वादन कराने वाले परम पूज्य परमाचार्य व्यास श्री इंद्रेश जी महाराज, जिनके मुखारविंद से भगवान की कथा सुनने में ऐसा लगता है कि सुनते रहें समय का भान नहीं रहता है, वैसे परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज हम लोग जिनकी कृपा करुणा से यहाँ पर आए हैं, वैसे परम पूज्य श्री अग्र पीठ को सुशोभित करने वाले अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे कौन लिखा, अरे श्री जानकी नाथ जिसको लिखेंगे जिसको चाहेंगे वह बैठेगा, यहाँ पर सब कोई नहीं बैठ सकता। इस पीठ पर कौन बैठेगा? ब्रह्मा जी को लिखने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है, केवल श्री जानकी नाथ जी जिसको चाहेंगे वही यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि यह सिद्ध भूमि है। सामान्य कोटि के जीव यहाँ रहेगा भी तो भाग जाएगा, रह नहीं पाएगा। इसलिए पूज्य महाराज जी को श्री जानकी नाथ जी ने चुना है, इसके लिए हम पूज्य महाराज जी का मंगल कामना करते हैं। और आज इस पीठ से पूरा श्री रामानंद संप्रदाय ही नहीं, जितने भी भगवान के भक्त हैं, चाहे जिस संप्रदाय के हों, सभी मुदित हैं, सभी आह्लादित हैं। इसलिए परम पूज्य महाराज जी के आ जाने से यह पीठ सुशोभित हो रही है। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि 2-4 दिन रहने के लिए, महाराज जी की आज्ञा हो तो कई दिन रह सकते हैं, लेकिन इस समय चूँकि हम लोग पहले से बता करके आए हैं कि आ जाएंगे, इसलिए क्षमा करें। और अगले बार आएंगे तो 2-4 दिन रहेंगे। बहुत सुंदर मनोरम स्थान यह लग रहा है, वास्तव में यह रह करके यहाँ पर साधना करने लायक है। वैसे पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में हम वंदन अभिनंदन करते हैं। इस कथा सत्र में आए हुए सभी पूज्य धर्माचार्य, अयोध्या जी से पधारे हुए श्री दिगंबर अखाड़ा के परम पूज्य श्री महंत श्री वैष्णवाचार्य जी महाराज, पूज्य महाराज जी भी धर्म के एक प्रकार से धुरी को धारण करते हैं। धर्म किस प्रकार से स्थिर रहेगा? जब सब संतों को एक रख पाएंगे तभी धर्म एक रख पाएगा। इसलिए पूज्य महाराज जी सबको एक रखने का प्रयास करते हैं। वैसे परम पूज्य श्री महाराज जी हम लोगों के मध्य में अयोध्या जी से पधारे हुए रसिक संप्रदाय के परम पूज्य परम सुहृदय पूज्य महंत श्री जन्मेजय संजय महाराज, जिनका उद्बोधन अभी आप सभी लोग बहुत सुंदर श्रवण किए। इस कथा सत्र में आए हुए सभी पूज्य धर्माचार्य, सभी पूज्य वैष्णव वृंद, सभी पूज्य श्री महंत, सभी संगीतज्ञ महानुभाव एवं इस कथा में भाग ले रहे सभी भगवान के प्यारे दुलारे भक्तजन, सभी माताएं बहनें भाइयों, हम आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस पीठ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिस पीठ पर श्री जानकी जी श्री राम जी की सतत कृपा बनी रहती है, जिस पीठ पर आ जाने से ही भगवान की भक्ति मिल जाती है और फिर इतने संतों का आशीर्वचन प्राप्त हो जाए, इतने संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो कहना ही क्या है जीवन में। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है संतों का मिल जाना और मिलने के बाद उन पर विश्वास हो जाना। केवल मिलने से काम नहीं बनता, बहुत लोगों को मिलते हैं विश्वास नहीं होता, बहुत को तो भगवान भी मिल जाते हैं विश्वास नहीं होता है, तो फिर सामान्य कोटि के जीवों को क्या कहना है। इसलिए
संत पर भी विश्वास वही कर सकता, शास्त्र पर भी विश्वास वही कर सकता है जिस पर संतों की कृपा होती है। इसलिए तुलसीदास जी ने प्रथम भगति संतन कर संगा कहा है कि सबसे पहले संतों का मिलन जब होगा तो उसके अंदर जो विकार है वह विकार खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से कपड़े का विकार खत्म हो जाने से कपड़े में चमक आ जाती है, उसी प्रकार से शरीर का विकार होने से भक्ति चमकने लगती है, शरीर में जीवन में भक्ति आ जाती है। उन विकारों को मिटाने के लिए संत का संग बहुत जरूरी है। बिना संत संग के ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कुछ लोग पूछते हैं भागवत क्या है, अपने तो पढ़े लिखे हैं नहीं, अपने कहे कि भाई भागवत का मतलब भाग मत, कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है, केवल पीवत भागवतम रसमालयम, केवल यही पी लो कल्याण हो जाएगा, अन्यत्र चारों तरफ भाग क्यों रहे हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल ठीक से भागवत जी ही सुन लो तो कल्याण हो सकता है। तो इसलिए बस केवल विश्वास के साथ सुन लिया जाए भागवत जी को या रामायण जी को, कोई भी शास्त्र विश्वास के साथ सुन लिया जाए और सुनने के बाद करने का प्रयास किया जाए तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। पूज्य महाराज जी को हम बारंबार वंदन करते हैं, भगवान श्री जानकीनाथ जी से बारंबार प्रार्थना करते हैं कि पूज्य महाराज जी को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, कि इसी प्रकार से परम पूज्य डॉक्टर श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के निर्देशानुसार और उनके इच्छानुसार यहाँ पर बड़ी दिव्य से दिव्य कार्यक्रम होता रहे। यहाँ पर गौ सेवा बहुत सुंदर होने लगी है, विद्यार्थियों को पढ़ने की एक सुंदर व्यवस्था है, इससे बढ़कर आश्रम की क्या चाहिए। आश्रम में सबसे बड़ी यही चीज है, जो संत आवे उसको आश्रय मिले, उनको भक्ति का उपदेश मिले और गौ ब्राह्मण की सेवा हो, अतिथियों की सेवा हो, ये सब यहाँ पर अति उत्तम ढंग से हो रहा है। इससे बढ़कर के और कोई उपलब्धि जीवन में नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि यहाँ पर इसी प्रकार से भक्ति का प्रकाश फैलता रहे, जो लोग आवे उनके जीवन में भगवान की भक्ति मिल जाए और वे भक्ति लेकर के यहाँ से जाएं, जिससे उनका परम कल्याण हो। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत बोल गए, तो 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। पहले कीर्तन करना चाहिए लेकिन भूल गए, भूलने की आदत है। अपने श्री प्रथम आचार्य बाबा श्री राम प्रसाद जी महाराज भूल गए से चंदन लगाना, तो नया चंदन प्राप्त कर लिए जी। और दशरथ जी महाराज भी एक बार भूल गए थे। अपने तो 2 गद्दी है, दशरथ जी की भी है। दशरथ जी महाराज सबसे पूछे कि राम जी को राजा बनाना है, कई महारानी से पूछे नहीं, जो सबसे प्रिय राम जी थी। उन्होंने कहा कि सब कुछ कीन तो ही बिन पूछे, अतहि से परहु मनोरथ छूछे। यदि पहले पूछ लिया होता तो राम जी वन में कदापि नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनका समर्थन हो जाता। पूछने के काम में भूल हो गई, इस भूल के कारण राम जी को जाना पड़ा। तो राम जी भले चले गए, लेकिन संतों का काम जाने से ही हुआ, इसलिए संत परेशान नहीं होते। इसलिए राम जी का बन जाना मंगलकारी हुआ संतों के लिए। पहले तो संतों का ही राम जी ने जंगल में जाकर काम किया, तो इसलिए भूल जाना भी अपने खराब नहीं मानते हैं। तो 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन कर ले, संसार भूल जाए तभी कल्याण होने वाला है। हम राम जी ना भूले, बस जब तक संसार याद रहेगा राम जी भूले रहेंगे। राम 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 कहो, राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, राम राम राम, राम 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 कहो, 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 राम राम राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम, आते भी राम कहो, जाते भी राम, आते भी राम कहो, जाते भी राम, आते भी राम कहो, जाते भी राम। सोते भी राम कहो, जगते भी राम, सोते भी राम कहो, जगते भी राम, सोते भी राम कहो, जगते भी राम, सोते भी राम कहो, जगते भी राम। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह
सुबह शाम कहो राम राम राम। राम 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 कहो राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। राम 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 कहो राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। राम 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 कहो राम राम राम, रोज सुबह शाम राम। हंसते भी राम कहो रोते भी 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 राम। जीते भी राम कहो मरते 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 भी राम। राम 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 कहो राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। राम 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 कहो राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। श्री सीताराम जी महाराज के, श्री जानकी नाथ भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री गौरी शंकर भगवान के, श्री धनुषधारी जी भगवान के, पूज्य श्री महाराज जी के, श्री व्यास जी महाराज के, सभी संतों के, सभी भक्तों के जय जय सीताराम। श्री जानकीनाथ भगवान की अब आरती होगी।